जय माता रानी। दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा और तीसरा अध्याय। इसके पहले के जो पाठ हैं वो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आज के वीडियो का आरंभ पाठ के साथ करेंगे और समापन क्षमा प्रार्थना तत्पश्चात आरती के साथ करेंगे। तो पाठ को पूरा सुने ताकि आपका इससे कुछ लाभ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के अध्याय में देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर सैन्य का विनाश के बारे में बताया गया है। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक छंदः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वं यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में देवताओं और दानवों में 100 वर्ष तक तुमुल युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दानवों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं के अधिपति इंद्रदेव थे। उस भीषण द्वंद्व युद्ध में देवताओं की सेना महाबलवान दैत्यों के आगे टिक न सकी। समस्त देवताओं पर विजय लाभ करके दैत्यराज महिषासुर ने इंद्र के सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तदंतर हारे हुए सभी देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को अगुआ बनाकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव तथा विष्णु भगवान विराजमान थे। वहां जाकर देवताओं ने महिषासुर के शौर्य तथा अपनी पराजय का आद्योपांत वर्णन किया। देवताओं ने कहा, भगवान महाबली महिषासुर सूर्य चंद्र अग्नि वायु इंद्र यम वरुण तथा अन्य देवताओं के अधिकार को हस्तगत करके स्वयं ही सब देवों का स्वामी बन गया है। इस विधर्मी महिषासुर ने सभी देवों को उनके स्थान स्वर्ग से च्युत कर दिया है और अब वे निष्कासित देव भूतल पर मनुष्यों के भांति भटक रहे हैं। असुरों की यह सारी घटना मैंने आप लोगों के सम्मुख कही है। अब हम देवगण आपके शरणागत हैं। आप विचार करके उस दानव के वध का कोई उपाय बतलाइए। देवताओं के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी दैत्यों पर बहुत ही कुपित हुए। इस कांड से उन देवादिदेव की भौहें चढ़ गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तदंतर अत्यंत क्रोधित चक्रपाणि भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज का आविर्भाव हुआ। फिर ब्रह्मा और शंकर के शरीर से भी ऐसा ही तेज निकला। इसी प्रकार इंद्रादि अन्य देवों के शरीर से भी उसी प्रकार का तेजपुंज उत्पन्न हुआ। निकलने के बाद ही वे सभी तेजपुंज परस्पर मिलकर एक हो गए। वह महान तेजपुंज ज्वलंत पर्वत के सदृश जान पड़ता था। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं समस्त दिगंतों में व्याप्त हो रही हैं। समस्त देवों के शरीर से प्रादुर्भूत तेजपुंज अतुलनीय था। उस तेजपुंज के एक साथ मिलित होने से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से प्रकाशित होकर त्रैलोक्य में छा गया। भगवान शिव के शरीर से निकले हुए तेज के द्वारा महामाया देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के सिर के केस निकले और भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाओं का निर्माण हुआ। चंद्रमा के तेज से स्तनद्वय, इंद्र के तेज से कटी भाग, वरुण के तेज से जांग तथा पैर की पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों पैर तथा सूर्य के तेज से उंगलियां उत्पन्न हुई। अष्टवसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दंतावली तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का उत्पन्न हुए। संध्या के तेज से भ्रुकुटी, वायु के तेज से कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य सभी देवों के से मिलित तेज से देवी की उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवों के मिलित तेज से प्रादुर्भूत उस देवी की मूर्ति को देखकर महिषासुर द्वारा संतप्त देवता लोग अत्यंत प्रमोदित हो गए। शंकर भगवान ने अपने प्रमुख अस्त्र शूल में से एक शूल उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से दूसरे नए चक्र का निर्माण करके देवी को प्रदान किया। वरुण देव ने शंख, अग्नि देव ने शक्ति, वायु ने धनुष तथा बाण से पूरी 2 तरकस दिए। सहस्रलोचन देवराज इंद्र ने अपने वज्र से निर्मित एक वज्र तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा अर्पण किया। यमराज ने काल दंड द्वारा प्रादुर्भित दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाश की माला और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडलू अर्पित किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य ने अपनी रेशमियों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें अपनी चमचमाती हुई तलवार और ढाल दे डाला। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, समुज्ज्वल अर्धचंद्र भुजाओं के लिए केयूर दिया।
दोनों चरणों में धारण करने के लिए नुपुर दिए, गले की उत्तम हंसुली और सभी उंगलियों में धारण करने के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी अर्पित करी। साथ ही साथ उन्होंने अनेकों प्रकार के अस्त्र और कभी विध न होने वाले कवच दिए। अस्त्रों के अतिरिक्त उन्होंने मस्तक और वक्ष पर धारण के निमित्त देवी को सदैव हरे भरे रहने वाले कमलों की बनी हुई मालाएं भी दी। सागर ने उन्हें सुंदर कमल पुष्प भेंट किए और हिमालय पर्वत ने उनकी सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकारों के रत्न आदि भेंट किए। धन के स्वामी कुबेर ने मधु से पूरित पात्र दिया। संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज शेष ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित किया, नागाहार का उपहार किया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण देकर देवी का सम्मान किया। इसके अनंतर उच्च स्वर से अट्टहास करते हुए देवी ने बारंबार गर्जन किया। उनके भयंकर गर्जन से संपूर्ण आकाश गुंजायमान हो उठा। देवी के घोर गर्जन से उत्पन्न भयंकर रव कहीं समा न सका। इससे तीनों लोगों क्षुभित और समुद्र भी कांप उठा। पृथ्वी में भूकंप आ गया। समस्त भगवती सिंहवाहिनी देवी का जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात महर्षियों ने भी नतमस्तक होकर देवी की स्तुति की। समस्त विश्व को क्षुब्ध कर देखकर असुर लोग अपनी संपूर्ण सेना को कवच आदि से सज्जित कर हाथों में अपने आयुधों को लेकर एकाएक उठ खड़े हुए। उस समय महिषासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बोल उठा, आह, यह सब क्या हो रहा है। तदंतर संपूर्ण असुरों से घिरा हुआ वह महिषासुर देवी की भयंकर नाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ पड़ा। उसने सबसे आगे जाकर देखा, वह देवी अपनी अलौकिक प्रतिभा से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रही थी। उनके पदभार से पृथ्वी रसातल में बोझिल होकर दबी जा रही थी। मस्तक के मुकुट से आकाश में रेखा से खींची हुई थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सप्त पाताल लोकों को क्षुभित कर रही थी। अपनी सहस्त्र भुजाओं से देवी समस्त दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके पश्चात देवी के साथ दैत्यों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। महिषासुर का सेनापति चिछुर नामक महान असुर था। देवी के साथ उस महाबली दानव का संग्राम होने लगा। चामर नामक असुर दानवों की चतुरांगणी सेना को लेकर युद्ध में भिड़ गया। 60,000 रथियों को अपने साथ लेकर उदग्र महाबली दानव भी युद्ध में आ गया। 1 करोड़ सेना लेकर महाहनु नामक असुर ने युद्ध में भाग लिया। असिलोमा नामक महादानव 500 रथियों के साथ युद्ध स्थल में आ पहुंचा। उस रणभूमि में वासकाल नामक दैत्य अपने साथ 60 लाख सेना लेकर लड़ने लगा। परिवारित नामक असुर हाथी सवार, घुड़सवार आदि की टोलियों के साथ 1 करोड़ की विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर गया। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों के साथ लड़ने लगा। इसके अतिरिक्त सहस्त्र महादैत्य वहां पर अपनी अपनी सेना के साथ माता पर प्रहार करने लगे। वे अगणित दानव देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु, अपट्टिहास नामक अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए युद्ध में लगे रहे। कुछ एक दैत्यों ने मिलकर देवी पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ एक ने अपने पास फेंके। कुछ अन्य दैत्यों ने देवी के वध के उद्देश्य से उन पर खड्ग का प्रहार किया। देवी ने क्रुद्ध होकर लीला स्वरूप अपने अस्त्र शस्त्रों की भीषण वर्षा से उन दोनों दानवों के निक्षिप्त अस्त्रों को सहज ही रूप में काट दिया। उनके मुख कमल पर परिश्रम का एक लेस मात्र भी चिन्ह नहीं दिखाई देता था। देवताओं और ऋषि उनका स्तुति गान कर रहे थे। वह महामाया परमेश्वरी उन दैत्यों पर अपने अस्त्रों शस्त्रों की बौछार कर रही थी। देवी की शक्ति से वर्धित गण लोग असुरों का संहार करते हुए नगाड़े, शंख आदि बजने लगे। उस समरांगन में कितने ही गण मृदंग आदि बजा रहे थे। इसके पश्चात देवी ने त्रिशूल, गदा, तलवार चलाकर तथा शक्ति की वर्षा करके सैकड़ों असुरों का विनाश कर दिया। कितने ही राक्षसों को घंटे की भयंकर आवाज से अचेत करके वध कर दिया। अनेकों दैत्यों को देवी ने अपने पाश में बांधकर भूमि पर घसीटा और कितने ही दानव उनकी पैनी तलवार के प्रहार से 2-2 टुकड़े में विभक्त हो गए। कितने ही राक्षस उनकी गदा के आघात से आहत होकर धराशायी हो गए। कितने ही मूसल की चोट खाकर आहत अवस्था में मुंह से खून उगलने लगे। शूल के प्रहार से वक्षस्थल फट जाने के कारण कितने ही दैत्य भूमि पर गिरे। देवी की वान वृष्टि से कितने ही दैत्यों का कटि प्रदेश भंग हो गया। बाज पक्षी की तरह वेग से झपटने वाले दानव अपने प्राणों का त्याग करने लगे। कितने ही राक्षसों की भुजाएं आघात से छिन्न भिन्न हो गई। कितनों ने गर्दनें कट गई।
कितनों के मस्तक खंड खंड होकर भूमि पर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर बीच के भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने राक्षस जांगहीन हो जाने से धरती पर गिर गए। देवी ने कितने ही दैत्यों की एक बाह और एक पैर तथा एकाक्ष करके 2 टुकड़ों में विदीर्ण करके उनका संहार कर डाला। कितने ही योद्धा राक्षस देवी के द्वारा छिन्न मस्तक होकर भी पुनः संभल कर उठते और केवल धड़ के सहारे ही अच्छे अच्छे अस्त्रों शस्त्रों का हाथ में लेकर युद्ध करने में तत्पर हो जाते। कटे हुए कबंद युद्ध के बाजों के स्वर पर नाचने लगते। दानव दल में हाथी, घोड़े और मृतक असुरों के शरीर से इतना रक्त प्रवाह हुआ कि वहां कुछ ही क्षणों में खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जिस प्रकार तृण समूह और काष्ठ के विशाल राशि को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, उसी प्रकार जगतजननी जगदम्बा ने असुरों के उस विशाल सैन्य समूह को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। देवी के गणों ने भी उन दानवों के साथ ऐसा भीषण युद्ध किया जिससे आकाश में दर्शक बने देवतागण भी बहुत ही प्रसन्न होकर उन पर आकाश मार्ग से सुमन की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब तृतीय अध्याय। जगदम्बा के श्री अंगों की शोभा सहस्त्रों उदित होते हुए सूर्यों के तुल्य है। उनके रक्त वर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है। दोनों स्तन उनके रक्त चंदन चर्चित, उनके कर कमलों में जप माला, विद्या, अभय तथा वर नामक ये 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनका मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन है। ऐसी देवी को मैं भक्ति च्युत से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानव सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिचुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाले मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काट करके उसके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर और उसके बाणों को छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह दानव अपनी तलवार और ढाल लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा पे अत्यंत वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह के स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस महादैनव ने देवी की भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से देदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल के प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति चिक्षुर का प्राणांत भी हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक चिक्षुर के वधो उपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर माता के समक्ष लड़ने को आया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ। क्रोध में भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाणों द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानव के साथ बाहु युद्ध करके उद्यत हो गया। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए। अत्यंत क्रोधी होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों, घूसों और थप्पड़ों से मारा गया। गदा के प्रहार से देवी ने उद्दत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से वासकल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। त्रिनयना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रासय, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दानवों को मार गिराया। विडाल दैत्य के मस्तक पर तलवार से मारा गया, मुंडहीन कर दिया गया। दुधर और दुर्मुख नामक दैत्यों को बाणों से बींध डाला गया। इस प्रकार अपनी सेना का क्षय होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थुथुन से मारकर, किसी को खुरों से मारकर, किसी को पूंछ से मारकर, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितने ही अपने निश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गणों की सेना को तितर बितर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा।
इससे महामाया को अतीव क्रोध आया और उधर महाबलशाली महिषासुर भी क्रुद्ध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सिंगों से उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षुभित होकर फटने से लगी। उसकी पूंछ से बादल टकराकर समूह छिन्न भन होने लगे। उसके श्वास की प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव को क्रोध की मुद्रा में अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपने पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। अपने को उस महारण स्थल में बंध जाने पर वह राक्षस राज ने भी अपनी बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग करके तुरंत ही दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिर छेदन करना चाहा, वह राक्षस खड्गधारिणी पुरुष के भेष में आ गया। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को वेध दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सुंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप को ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक्य को आतंकित करने लगा। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद में उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा। देवी बोली, ओ मूढ़, मैं अब तक मधुपान करती हूँ, तब तक तू खूब मनमानी कर ले। मेरे हाथ से ही यहीं तेरी मृत्यु होगी और शीघ्र होगी। ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी। अपने पैरों से उसे दबोचकर देवी ने शूल से उसके कंठस्थल में प्रहार कर दिया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर महिषासुर अपनी मुख से दूसरे रूप में आने को निकला। वह दैत्य अर्ध निर्गता अवस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लगा रहा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई। समस्त देवगण अत्यंत आनंदित हो गए और देवताओं के दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आइए अब हम सब क्षमा याचना और तत्पश्चात आरती करते हैं। हे परमेश्वरी परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मेरा यह दास है, मैं ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना ही मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं। उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे दया पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मुझे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो। हे देवेश्वरी, सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को, जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे।
जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुमे राजत कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी या अम्बे की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी।